और दोस्तों, आपका पीके इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा लक्ष्य था कि पूरी जीको को आसान भाषा में समझाना और बेहतरीन तरीके से कवर करना। अभी हमारा हिस्ट्री चल रहा है, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देख सकते हैं। पूरे आपको फुल मज़ा आएगा। कोई भी चीज़ आपको समझ में ऐसी नहीं होगी जो समझ में ना आए। ठीक है, तो ये वाला वीडियो हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड होने वाला है। आप तसल्ली से पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी। विज डायग्राम से लेकर आया हूँ मैं। एक बार आप पढ़ेंगे, आपको इंटरेस्ट में एकदम मज़ा फुल मज़ा आएगा। ठीक है, और तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं, आप बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं गौतम बुद्ध का जो परिचय है उनके बारे में देखते हैं। गौतम बुद्ध जी के परिचय के बारे में। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, इनका उपनाम क्या था? एक गौतम बुद्ध यानी शाक्यमुनि भी कहलाए। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ अगर आपसे पूछ ले? 563 ईसा पूर्व में। कुछ स्रोत के अनुसार 566 ईसा पूर्व भी मानते हैं। आपको 563 ईसा पूर्व याद करना है। ठीक है, जन्म स्थान ये लुम्बिनी में हुआ था, वर्तमान नेपाल में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पिता का नाम पूछ ले तो शुद्धोधन हो जाएगा। अगर इनको पूछ लिए कि कहाँ किस गणराज्य के प्रमुख थे? ये शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। कौन? शुद्धोधन, जो कि पिता थे। माता का नाम क्या था? ये महामाया था। पालन पोषण किसने किया? मतलब गौतम बुद्ध जी का ये प्रजापति जो गौतमी थी, जो कि इनकी मौसी थी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा। पुत्र का नाम इनका क्या था? ये राहुल पुत्र का नाम हो जाएगा। किस वंश से बिलोंग करती थी? ये शाक्य वंश से बिलोंग करती थी। ठीक है, एक पॉइंट और आ जाता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे शाक्य वंश के राजकुमार थे। इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसमें से आपको एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना, सारे पूछे गए हैं। आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपको बेहतरीन साबित होने वाला है। ठीक है, और एक बार आपको पूरा कोर्स जरूर पढ़ना चाहिए, जाके प्लेलिस्ट बनी है देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि जो चार दृश्य जो देखे थे किसने? महात्मा बुद्ध जी ने। तो वो कौन से देखे थे? 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने चार दृश्य देखे। कौन देखे? पहला देखा वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, अगला देखा रोगी व्यक्ति को देखा। उनने फिर उसके बाद मृत व्यक्ति को देखा। उनने फिर एक सन्यासी को देखा। ठीक है, तो हम देखते हैं ये वृद्ध व्यक्ति हो गए, रोगी व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा और सन्यासी को देखा। ठीक है, इन दृश्यों से उन्हें जीवन के दुखों का ज्ञान हुआ। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ती हैं महाभिनिष्क्रमण के बारे में। तो 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ याद करना है, महाभिनिष्करण यानी गृह त्याग को कहा गया। ठीक है, अब चलते हैं, इतनी बात हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं ज्ञान प्राप्ति की तरफ। ठीक है, चौथे नंबर पे ज्ञान प्राप्ति से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो स्थान, मतलब अगर आपसे पूछ ले बुद्ध जी को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद वृक्ष, ये पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, बोधि वृक्ष जिसे कहा गया। आयु, कितने वर्ष की आयु में हुआ ज्ञान प्राप्ति? ये 35 वर्ष की आयु में। इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, फिर बाद में ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ है यानी कि जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ठीक है, तो एक पॉइंट है, 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम उपदेश के बारे में पढ़ते हैं कि प्रथम उपदेश के बारे में। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया? स्थान यानी सारनाथ में दिया, तो जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद उद्यान, यानी कि जो मतलब कि उद्यान था, तो कौन सा था? मृगदाव उद्यान था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या है अगर आपसे पूछ ले, तो धर्म के चक्र को चलाना, अर्थात बुद्ध द्वारा अपने उपदेशों का प्रसार शुरू करना। एक यहाँ पॉइंट है कि बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाव उद्यान में दिए। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक आपको ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं महापरिनिर्वाण को समझते हैं।
तो इनका अगर पूछ ले कि महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो ये मतलब कुशीनगर मतलब उत्तर प्रदेश में। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। उसके बाद आयु 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। वर्ष 463 ईसा पूर्व में जो परंपरागत मान्यता था उसके अनुसार इनने मृत्यु को स्वीकार किया, ठीक है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग किया, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। बुद्ध के जीवन के जो प्रमुख घटनाएं थी उनके बारे में हम देखते हैं। जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ। गृह त्याग, एक कपिलवस्तु में। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। परिनिर्वाण कहाँ हुआ, ये कुशीनगर में। तो अब हम चलते हैं आगे पेज की तरफ, कुछ चीज़ों को समझते हैं। जो बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला कारण था आर्य सत्य क्या था कि दुख। और दुख यानी कि दुख जीवन दुखों से भरा है। दुख का अर्थ यह है कि जीवन जो है दुखों से भरा है। और दुख का कारण अगला आ जाता है। दुख का कारण क्या है, जो तृष्णा, जो इच्छाएं अपनी होती हैं वो दुख का कारण है। उसके बाद है अगला कि आर्य सत्य क्या है, दुख का निवारण, कि जो मतलब तृष्णा का अंत, जो इच्छाएं हैं उनका अंत हो जाए तो दुख का निवारण पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद अगला आर्य सत्य है दुख से मुक्ति का मार्ग। क्या है, अष्टांगिक मार्ग। यानी कि जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे वो कौन थे, दुख और दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख से मुक्ति का मार्ग। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम जो अष्टांगिक मार्ग है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, अष्टांगिक मार्ग का मतलब होता है दुख से मुक्ति का व्यवहारिक मार्ग। दुख से मुक्ति का व्यवहारिक मार्ग यानी कि जो क्या हो जाएंगे, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है सही दृष्टिकोण और सही समझ। उसके बाद सम्यक संकल्प मतलब कि सही विचार और सही नियत, मतलब सही विचार रखना, सही नियत। सम्यक वाणी मतलब सत्य बोलना, मधुर बोलना। उसके बाद सम्यक कर्म, सही आचरण, सही कर्म करो, सम्यक कर्म हो गया। उसके बाद सम्यक आजीविका यानी कि ईमानदार और सही आजीविका। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद है अगला पॉइंट सम्यक प्रयास यानी कि सतत प्रयास करना। उसके बाद सम्यक स्मृति यानी कि सजग रहना यानी जागरूकता रहना। उसके बाद सम्यक समाधि यानी कि मन की एकाग्रता यानी ध्यान करना। इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक पॉइंट और है, मैं आपको बताता हूँ। अष्टांगिक मार्ग के 8 सिद्धांत का पालन करने से मनुष्य दुखों से मुक्त होकर शांति और ज्ञान की प्राप्ति करता है। इतनी चीज़ आप समझ गए। अब हम चलते हैं अगले पेज में। अगले पेज में जो चीज़ें हैं उसको समझते हैं। अब हम जो मध्यम मार्ग है उसके बारे में देखते हैं। बुद्ध ने कहा है ना अधिक सुख भोगो, ना अधिक कठोर तपस्या करो, इससे मध्यम मार्ग कहा जाता है, ठीक है। कि ना अधिक सुख नहीं भोगना है, मध्यम मार्ग है, ना अधिक कठोर तपस्या करनी है, ठीक है। तो बुद्ध का मानना था कि सच्चा ज्ञान और शांति पाने के लिए मध्यम मार्ग ही सबसे उत्तम है। जो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न थे उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न जिन पर विश्वन करके मनुष्य मुक्ति के मार्ग पर चलता है, यानी कि जो बुद्ध और धम्म और संघ थे। बुद्ध का मतलब ज्ञान प्राप्त करने वाले जागृत पुरुष, मतलब ज्ञान प्राप्त करने वाले जागृत पुरुष। उसके बाद धम्म यानी कि धर्म, बुद्ध की उपदेश और उनका सच्चा मार्ग। संघ का मतलब बुद्ध की अनुयायी भिक्षु और भिक्षुणी समुदाय। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम समझते हैं जो पंचशील के बारे में समझते हैं, ठीक है। पंचशील के बारे में बुद्ध ने अपने अनुयायी को 5 नैतिक नियम का पालन करने की शिक्षा दी, उन्हें पंचशील कहा जाता है। यानी कि इन्हें क्या दिए बुद्ध ने, पंचशील, कि हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, अभिव्यक्ति ना करना, उसके बाद नशा ना करना, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पेज में और चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद है बौद्ध धर्म की जो भाषा थी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक पाली भाषा थी, ठीक है। कुछ ग्रंथों में संस्कृत भी लिखे हैं, कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे हैं। आपको पाली बेसिक रूप से याद करनी है, ध्यान करनी है। पाली बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा पाली थी, ठीक है। अब पढ़ते हैं बौद्ध धर्म यानी त्रिपटक के बारे में, कि जो विनय पटक है, सुत्त पटक और अधिधम्म पटक है उसके बारे में पढ़ते हैं।
बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं को उनके शिष्यों ने 3 भागों में संकलित किया। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले विनय पिटक आता है, यानी संघ के नियम। इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियम, आचार संहिता और अनुशासन संबंधी बातें लिखी गई हैं। उसके बाद जो सूत्र पिटक आता है ना, उसमें इसमें बुद्ध के जो उपदेश हैं, प्रवचन हैं, संवाद और विविध विषयों पर दिए गए ज्ञान का संग्रह है। उसके बाद अधिधम्म पिटक में दार्शनिक विचार, यानी कि इसमें दार्शनिक विचार, सिद्धांत, मानसिक अवस्थाएं और तत्वों का गहन विश्लेषण किया गया है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो एक पॉइंट और पढ़ते हैं कि जो त्रिपिटक, 3 पिटक तो हैं ही, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अधिधम्म पिटक, इन्हें मिलाकर ही बौद्ध धर्म के ग्रंथों का मूल भंडार बनता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हो। अब हम चलते हैं आगे, अपनी चीज़ों को समझते हैं। यहाँ आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है, इंपॉर्टेंट लगा लो। कि बौद्ध संगीति पूछी जाती है कि बौद्ध संगीति कहाँ हुई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मतलब। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध के उपदेशों और संघ के नियमों को सुरक्षित रखने तथा मतभेदों को दूर करने के लिए किया गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि बौद्ध संगीति जो हुई, प्रथम संगीति, वो किस स्थान पे पड़ी हुई, ये राजगृह में हुई। उसके बाद इसके संरक्षक कौन थे, ये अजातशत्रु। अध्यक्ष किसने की, ये महाकश्यप ने अध्यक्षता की। ठीक है, अध्यक्ष थे जो। तो इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों और संघ के नियमों को एकत्रित और संगठित किया गया। तो आपको ये 3 पॉइंट याद करने। प्रथम बौद्ध संगीति के स्थान कहाँ है, राजगृह में। संरक्षक अजातशत्रु, अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप ने। ठीक, उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति ये किस स्थान में हुई, ये वैशाली में हुई। संरक्षक कालाशोक। और उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई, ये पाटलिपुत्र में। संरक्षक कौन थे, अशोक थे। उसके बाद अध्यक्षता किसने की, ये मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। उसके बाद चतुर्थ संगीति ये कहाँ हुई, कुंडलबन, जो कि कश्मीर में है। उसके बाद है संरक्षक कौन थे, ये कनिष्क। अध्यक्षता किसने की, पाशुमित्र ने। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो द्वितीय बौद्ध संगीति की हम थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं। संघ के नियमों में कुछ भिन्नताओं को लेकर विवाद हुआ। इस संगीति में उन मतभेदों को सुलझाया गया। और तृतीय बौद्ध संगीति में, इस संगीति में बौद्ध धर्म को शुद्ध रूप में स्थापित किया गया और धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में, इस संगीति में त्रिपिटक पर टीकाएं लिखी गई और बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही आपको ट्रिक याद करना, आज कल शोक नहीं। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं, आज से मतलब अजातशत्रु, कल आजकल कालाशोक, और आजकल शोक मतलब अशोक हो गया, नहीं जो कनिष्क, ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे। तो बौद्ध धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय थे, तो उनके बारे में पढ़ने वाले हैं संप्रदाय। तो कौन, जैसे हीनयान हो गया, महायान हो गया, वज्रयान हो गया। तो हीनयान को पढ़ते हैं, मतलब हीनयान में बुद्ध को महान शिक्षक मानते हैं, मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं। इसमें हीनयान में जो बुद्ध थे उनको महान शिक्षक मानते हैं। उसके बाद मूर्ति पूजा इनको नहीं मानते हैं। उसके बाद है महायान में बुद्ध को ईश्वर समान मानते हैं। जो बुद्ध थे उनको ईश्वर समान माना गया है, मूर्ति पूजा को उन्होंने स्वीकार किया है। वज्रयान में तंत्र मंत्र और विशेष साधना पर बल दिया है। उसके बाद ठीक है, अब हम बौद्ध धर्म के जो प्रतीक थे उनके बारे में पढ़ते हैं। तो धर्मचक्र क्या है, धर्म के उपदेश और उनके प्रसार का प्रतीक है धर्मचक्र। कमल क्या है, पवित्रता, शुद्धता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। बोधि वृक्ष एक ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला। स्तूप यानी कि बुद्ध के अवशेषों की स्मृति उसके बाद है, और इनके प्रति श्रद्धा का ये प्रतीक है। और सिंह ये शक्ति, साहस और धर्म की विजय का प्रतीक है। आजकल दोस्तों ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है थ्योरी बेस्ड में, तो आपको मोटा मोटा अंदाज लग गया होगा कि इन चीज़ों को किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि जो बौद्ध धर्म का प्रसार है, मतलब प्रचार प्रसार, वो कहाँ तक हुआ। तो बेसिकली ये AI से जनरेटेड से, सो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान नहीं देना है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जो इंडिया से और भी देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ बौद्ध धर्म का।
भारत से बाहर फैलाने में सबसे बड़ा योगदान सम्राट अशोक का था। ये सम्राट अशोक दिख रहे हैं, एआई जनरेटेड हैं। ठीक है, बुद्ध धर्म का प्रसार भारत के विभिन्न देशों में हुआ, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, चीन में हुआ, जापान में हुआ, म्यांमार में हुआ, थाईलैंड में हुआ, तिब्बत में हुआ, वियतनाम में हुआ, भूटान में हुआ। एक और मतलब एक पॉइंट हम पढ़ते हैं। सम्राट अशोक के प्रयासों और बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से बौद्ध धर्म विश्व के अनेक देशों में फैला और आज भी शांति का संदेश देता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जो अशोक और बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, अशोक जो बौद्ध धर्म अपनाया था, तो अशोक के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो कलिंग युद्ध के बाद जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था अशोक सम्राट के द्वारा, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने अनेक स्तूप और विहार बनाए। विहार ये होते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप, और स्तूप ये होते हैं। ठीक है, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये भी पूछ सकता है, सम्राट अशोक के पुत्र का नाम क्या है? महेंद्र हो जाएगा। पुत्री का नाम क्या है? संघमित्रा। तो इन्हें कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। किसके लिए? प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए ये जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है जो एक पॉइंट और है, अशोक को धर्माशोक भी कहा जाता है। उन्होंने धम्म नीति के माध्यम से शांति, दया, अहिंसा और नैतिकता का संदेश दिया। उसके बाद है प्रमुख बौद्ध स्थल कौन कौन से थे? लुम्बिनी, यहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ। कपिलवस्तु, यह बुद्ध का पैतृक नगर है। सॉरी, पैतृक नगर था, तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद है बोध गया, यहीं पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। उसके बाद है सारनाथ, सारनाथ में यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। कुशीनगर में यहीं पर बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। राजगीर में बुद्ध यहाँ कई बार आए, महत्वपूर्ण उपदेश दिए। वैशाली में, मतलब ये प्रमुख बौद्ध स्थल में बता रहा हूँ, वैशाली में हो गया, श्रावस्ती में। ठीक है, सॉरी, उसके बाद वैशाली में यहाँ बुद्ध ने अंतिम बार उपदेश दिया था। उसके बाद श्रावस्ती में बुद्ध ने यहाँ सर्वाधिक वर्षावास किए और उपदेश दिए। उसके बाद है नालंदा में प्राचीन काल का विश्वविख्यात बौद्ध विश्वविद्यालय था, नालंदा। उसके बाद है सांची, सांची में अशोककालीन प्रसिद्ध स्तूप, महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है ये। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं जो एग्जाम में बार बार कुछ पॉइंट पूछे गए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कि किस टाइप से पूछता है एग्जाम में प्रश्न। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गौतम बुद्ध हो जाएंगे। उसके बाद जन्म कहाँ हुआ था इनका? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। उसके बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिया इनने? सारनाथ में दिया। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। उसके बाद गृह त्याग ये को क्या कहा गया? महाभिनिष्करण कहा गया। उसके बाद प्रथम उपदेश ये धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। भाषा है बुद्ध धर्म की, ये पाली हो जाएगी। ग्रंथ क्या हो जाएंगे? त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पटक, अधिधम्म पटक। ठीक है, 4 आर्य सत्य क्या थे? दुख और दुख का कारण और निवारण और उसका मार्ग। ठीक है, अष्टांग वो मार्ग हो गया। अष्टांग मार्ग मतलब 8 सिद्धांत दिए। उसके बाद त्रिरत्न मतलब कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ हो गया। धर्म का मतलब धर्म भी होता है। उसके बाद है बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरचना ये सम्राट अशोक कहलाए। चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई? ये कनिष्क के। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के में। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई? ये राजगिरी में हुई। उसके बाद है दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? वैशाली में। दोस्तों, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हुई। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, पूरी प्लेलिस्ट बनिए, जाके पूरी हिस्ट्री तसल्ली से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।